जनपद चंदौली के चर्चित दवा व्यापारी हत्याकांड का हुआ खुलासा। आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। प्रेम प्रसंग में हुई थी दवा व्यापारी की गोली मारकर हत्या। एसपी अंकुर अग्रवाल ने किया खुलासा। फरवरी को शाम को लगभग 7:30 बजे के आसपास एक मर्डर हो गया था, जिसमें एक दवा व्यापारी जिनकी दुकान थी हथियाने के अंदर, उनका मर्डर कर दिया गया था गोली मार के। जो मारने वाला अभियुक्त है उसका जो मृतक है उससे रंजिश रखने का मामला सामने आया है, जिसमें किसी भी प्रकार की, जैसे बीच में जब आप सबसे बात हुई थी कि लूट का मामला नहीं था, ये तो रंजिश का मामला सामने आया है। इस महिला को लेके, जिसमें मृतक की महिला से बातचीत होती थी, उसी को लेके जो अभियुक्त है जिसका नाम शशि यादव है, ये रंजिश रखता था। इस संबंध में कुछ डिटेल सामने आई, जिसमें ये पता लगा कि महिला से इससे काफ़ी देर बात होती थी। महिला से बात होते हुई इसने ये बात रखी कि तुम दूसरे आदमी से बात करती हो, तो उस द्वारा महिला से भी इसकी लड़ाई हुई। महिला ने इसको ब्लॉक किया, ब्लैकलिस्ट किया अपने कॉल में। और जब हमने इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस करी तो एक चीज़ सामने आई कि मृतक को भी उन्होंने एक दिन फ़ोन करके धमकाया। वो सब कॉल रिकॉर्ड में इनके आया। मृतक से इनके पहले कभी बात नहीं हुई थी, पर उसी दौरान जब महिला ने ये हुआ कि पिछले 8-10 दिन की बात है, घटना से पहले की, ये चीज़ सामने आई। इनका इंटरोगेशन किया गया तो उन्होंने कबूला कि हाँ ये सारा जो मामला है इनके द्वारा किया गया। साथ में इनके 2 साथी थे जिनका नाम गोपनीय रखा हुआ है, जब तक गिरफ्तारी नहीं इनकी होती इनके लिए टीमें लगा रखी हैं। इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त मतलब जो पिस्टल है 332 बोर का पिस्टल से फायरिंग हुई थी, वो भी बरामद की गई है। और इसके जो शेष अभियुक्त है उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। नशे में चला रहा था ऑटो, हुई दुर्घटनाग्रस्त। चंदौली जनपद के चकिया कोतवाली अंतर्गत बरौजी गांव के पास की है घटना। दुर्घटना होने के बाद भी नशेड़ी चालक ऑटो में बैठा रहा और लोग तमाशा देखते रहे। एटा जिले में राहगीरों को कुचलते हुए रोडवेज बस खेत में पलटी। एक की मौत, 2 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। कासगंज डिपो की बस आगरा से बरेली जा रही थी। राहगीरों को बचाने में हुआ हादसा। कासगंज डिपो की बस थी, वो जो है आ रही थी और उसमें सिरसा टिप्पू जगह पर थाना भी रहते हैं। एक व्यक्ति के अचानक आ जाने से बचाने के लिए एक्सीडेंट व्यक्ति जो ज्ञात व्यक्ति है उसकी डेथ हो गई है और बाकी कई लोग घायल हुए। उसमें लगभग 25 के आसपास लोग घायल हुए और उनका जो है ज़्यादातर लोग जिनको कम चोटें थे उनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया और 3-4 जो ज़्यादा चोट वाले थे उनको यहाँ लाया गया, जिला अस्पताल लाया गया। और जिला अस्पताल में से भी जो है 2 लोगों को रेफर कर दिया गया। बाकी दूसरे व्यक्ति जो है उनको इलाज किया जाएगा। कुल घायलों की संख्या कितनी है? लगभग 25 के आसपास लगभग संख्या है। आइए देखते हैं विशेष संवाददाता हेमंत कुमार मिश्रा की खास रिपोर्ट। जौनपुर से परिवार सहित विंध्यवासिनी धाम पहुंचे थे दर्शन पूजन करने। खाना खाते समय शौच के बहाने नई नवेली दुल्हन प्रेमी संग हुई फरार। पति करता रहा इंतजार। सीसीटीवी कैमरे से हुआ खुलासा। जब दर्शन करके आए, खाना खा रहे थे मम्मी सब लोग, तो बाजू में बाथरूम था तो बोले हम जा रहे बाथरूम करने के लिए। कौन? मेरी जेब से 10 रुपया ली। कौन? मेरी वाइफ थी। अच्छा। 10 रुपया लिए, बोली जा रहे हो बाथरूम करने, तुम लोग खाना खाओ। और मेरे भाभी और मम्मी सब लोग बाकी थे। हम लोग आदमी, मेरा भाई, दूसरा भाई और हम लोग खाना खा रहे थे। ड्राइवर थे जी। खाना खा रहे थे। खाना खा के वो बोली मैं आती हूँ, तो आई नहीं। मैं तुरंत खाना खा के उठा, मैं बोला किधर चली गई, लैट्रिन तो नहीं गई है। आया देखा बाथरूम में कोई नहीं। फिर मैं भी पूरा गंगा जी सब जगह पूरा छान मारा। फिर मेरे माल शंका गया, मैं गया पुलिस चौक की वहाँ पे बिंदा चौक के ऊपर मंदिर को, वहाँ पे लाउंज कराया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर पंडा जी थे, उनसे एक वीडियो निकलवाया तो वहाँ पे देखा तो बाइक पे बैठ के तो चली गई। किसके साथ चले गए? वो हम नहीं मालूम था, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं था किसके साथ गई। वो रेड कलर का अपाची है, वही मैं देखा। उसमें बैठ के चले गए? हाँ, बहुत दूर जाके बैठी है, वो भी ऐसे बाजू में बैठ के तुरंत नहीं गई, पहले आगे पीछे। कब शादी हुआ था आपका? 10 तारीख। मिर्जापुर पुलिस ने लोगों के खोए हुए 152 एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद कर मोबाइल धारकों को किया वापस। आइए सुनते हैं एसपी मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा ने क्या कहा।
पब्लिक का कार्य करते हुए जो लॉस्ट एंड फाउंड मोबाइल थे उनको बरामद करने हेतु टीमें लगाई गई थी। आज 152 मोबाइल जिनकी कीमत मोर देन 25 लाख 25 लाख से भी ऊपर वर्थ के 152 मोबाइल ये बरामद करके हमारे मिर्जापुर वासी जितने भी हैं उनको वापस किए गए हैं। जनपद मिर्जापुर में पब्लिक के चाहे बड़े कार्य हो चाहे छोटे कार्य हो, चाहे 2000 का मोबाइल हो चाहे 25,000 का मोबाइल हो, सभी पे कार्य करने के लिए लगातार टीमें काम करती रहती है। हमारे एसपी सिटी सीओ सिटी के नेतृत्व में हमारे एसओजी सर्विलांस स्वाट की टीमों ने अच्छा कार्य करते हुए 152 मोबाइल बरामद करके ये आम जनों तक इसको पहुंचाया है। जनपद मिर्जापुर में लगातार इसी तरीके से पब्लिक के लिए हमारी टीम काम करती रहेगी। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी जो टीमें हैं उनको 20,000 रुपए इनाम। आप देख रहे थे मिर्जापुर से विशेष संवाददाता हेमंत कुमार मिश्रा की खास रिपोर्ट। गोरखपुर में भजन सम्राट अनूप जलोटा ने बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में गाया भजन। अपने चिर परिचित अंदाज में भजन गाकर लोगों को किया मंत्रमुग्ध। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। शंकर भगवान के भक्त हनुमान जी के भक्त सब सम्मिलित हो जाए, एक हो जाए। राम रमैया गाएगा, लंका की बताएगा। राम रमैया गाएगा, लंका की बताएगा। राम ही पाले राम उबाले, राम नाम दोहराएगा। राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा। राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा। ये तो हम सब मिलकर गा सकते हैं। भैया चमकेगा और इसको चमकाने में आप सब मदद करेंगे क्योंकि ये बहुत सुंदर काम हो रहा है और ये शुरू हो रहा है आपसे ही शहर एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है, जहाँ डाल डाल को सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। क्योंकि इसको सोने की चिड़िया कह दिया गया। चिड़िया तो छोटी सी होती है, तो उसको अंग्रेजों ने खूब लूटा, लूटपाट के लोग यहाँ से चले। पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। और मैंने इसको कर दिया, यहाँ डाल डाल पर सोने के शेरों ने किया बसेरा, वो भारत देश है मेरा। मकान हड़पने के लिए किराएदार ने की मकान मालिक की हत्या, खेत में फेंका शव। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर मामले का किया खुलासा। घटना मुरादाबाद नगर की बताई गई। और इनकी जो एक मकान में करीब 12-15 साल पहले रियायुद्दीन के पास में काफ़ी ज़मीनें हैं, काफ़ी मकान हैं। तो इन्होंने एक मकान इनको किराए पर दे रखा था जिसमें कि 12-13 साल से रह रहे थे और वादी जो मृतक है वो उसको खाली कराना चाहता था, लेकिन जो आदिल और इसके जो परिजन है वो मकान को खाली नहीं कर रहे थे और इससे पैसे की लेन देन की बात चल रही थी कि तुम 15 लाख रुपये ले लो और ये मकान हमको दे दीजिए। लेकिन इनके द्वारा मना कर दिया गया कि आप पैसा भले मेरे से ले ली लेकिन मेरा मकान आप खाली कर दीजिए। इसी पर इन लोगों ने फिर जब इन्होंने मकान जब नहीं दिया है तो इन्होंने अलीम को ये काम सौंपा और अलीम के माध्यम से इन्होंने उसको रास्ते बताने के लिए इस तरह की जो घटना है उसको पूरी प्लान तरीके से इसको पहले बुलाया गया और बुला के इससे बातचीत की गई। जब ये नहीं माना तो ईंट के द्वारा प्रहार करके इनके सिर पर पहले इनको घायल किया गया और उसके बाद में जो इनके पजामे को जो बांधने की जो रस्सी होती है डोरी, उसी से इनका गला घोट के हत्या की गई और उस हत्या को फिर इस तरीके से लूट और इस तरह का
तरीके से दिखाने के लिए इन्होंने पहले इसको मार के और फिर उसकी मोटरसाइकिल है उसको भी डेड बॉडी के ऊपर रख दिया और फिर घटनास्थल से ये सब लोग वहाँ से फरार हो गए। आज ये 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आएंगे। सहारनपुर में आपसी विवाद के चलते युवक ने खुद का गला रेत कर ली आत्महत्या। कार्रवाई में जुटी पुलिस। उसका नाम है असलम, जो राज मिस्त्री का काम करता था। इन्हें कलबिया कटने के लिए लैंड के नीचे जा रहा था रेल के। मोहल्ले वालों ने समझाया इनको, तो मानने के बाद उसके बाद में सुबह 9 बजे आत्महत्या की। सुबह इसकी घरवाली छत पे चढ़ी देखने के लिए इसको। इनकी आपस में बहुत लड़ाई हो रही है, रोज लड़ाई थी। तो इसकी लुगाई ने चीख मारी, हम जैसे देखने के लिए आए, तुमने देखकर इन्हें गर्दन काट रखी है अपनी लाश इसकी दूर के दूर पड़ी, छुरी पड़ी थी वहीं पर। पुलिस ने बरामद कर ली। 12 साल पहले शादी हुई थी और 4 बच्चे हैं इनके, 3 लड़के हैं 1 लड़की है। असलम नाम इनका है, असलम के लड़के हैं। सूचना मिली थी कि इन्होंने आत्महत्या कर ली, तो मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर प्रशासन मुझे से पहले था और जो आस पड़ोस में भी मालूम हुआ है, सबने देखा भी है, जो सबने बताया भी है, उससे यही मालूम हुआ है कि इनके आपस में टीवी में कहासुनी हो जाती थी और प्रतीत यही हुआ है। तो जाँच भी की है पुलिस वालों ने। वहीं धोखाधड़ी कर बैंक खाते से पैसा निकालने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, 5 लाख हुए बरामद। सहारनपुर एसपी सिटी ने किया खुलासा। उसके बैंक से एटीएम का इस्तेमाल करते हुए कुछ 17 लाख रुपए निकाल लिए गए थे दिसंबर में, जिसकी उसको जानकारी नहीं थी। जब उसको जानकारी हुई, उसने बैंक अकाउंट अपना देखा तो उसे पता चला कि एटीएम के माध्यम से 17 लाख रुपए कुछ तारीखों में दिसंबर माह में निकाल लिए गए हैं। इसकी एफआईआर दर्ज हुई। इसमें शिनाख्त जब हमने तफ्तीश स्टार्ट करी तो पता चला कि एक गैंग है जो काम कर रहा है। इसमें गैंग में एक विकास नामक युवक है जो आईसीआईसी बैंक में काम करता है, क्रेडिट कार्ड डिवीजन में। उसको पता रहता है कि ऐसे मोबाइल नंबर जो बहुत टाइम से चले नहीं हैं, यूज़ नहीं हुए और बंद हो गए, वो ऐसे मोबाइल नंबर की जो सूचना है वो अपने साथियों को देता है। उसी मोबाइल नंबर को एक फर्जी आधार कार्ड बनाकर अपने नंबर पर एक्टिवेट कराया जाता है। उसी मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए उस बैंक अकाउंट पर एक एटीएम कार्ड इशू कराया जाता है। एटीएम कार्ड में जो ओटीपी है, एटीएम कार्ड सब चीज़ जो हमारा चीटर फ्रॉड आदमी है उसके पास सारी इंफॉर्मेशन उसके पास रहती है। उसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए वो पैसे निकालते रहते हैं। अचानक कार में लगी आग, मची अफरा तफरी। स्थानीय लोगों ने बुझाई आग। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मुरादाबाद क्लब की है घटना। सीतापुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, 3 की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। वहीं कोहरे के कारण हापुड़ के नेशनल हाईवे पर दर्जनों वाहन की आपस में हुई भिड़ंत, 1 की मौके पर हुई मौत, कई घायल। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र अंतर्गत खेड़ा बाईपास पर आज सुबह घना कोहरे की वजह से एक एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद घने कोहरे के कारण 15-20 गाड़ियाँ आपस में टकरा गई। इससे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और लगभग 18-19 लोग घायल हैं, जिनको तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से निकट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसका उपचार चल रहा है। मौके पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चलवा दिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की